नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डाक विभाग में निकली सीधी भर्ती के बारे में। कौन से दस्तावेज लगाने तथा इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से रूल हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं इसकी गाइडलाइन के बारे में। भर्ती से संबंधित जो मेन रूल हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है पोस्ट। इसमें 3 तरह की पोस्ट है। सबसे पहले है ब्रांच पोस्ट मास्टर BMP, सबसे पहली ये पोस्ट है। 2 नंबर पे है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM। 3 नंबर की जो पोस्ट है वो है डाक सेवक। ये 3 तरह की पोस्ट है जो डाक विभाग में निकली है। अब जान लेते हैं आगे सैलरी के बारे में। BPM के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो मंथली 12,000 रुपये आपको मिलेंगे। पर डे आपको 4 घंटे कार्य करना पड़ेगा। अगर आपको पर डे 5 घंटे कार्य करना पड़ता है तो आपको 14,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अगर आप 2 नंबर ABPM या फिर डाक सेवक के लिए अप्लाई करते हो और सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। हर दिन 4 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। दूसरा है 5 घंटे अगर आप ड्यूटी करते हो तो आपको 12,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। आगे जान लेते हैं एज के बारे में। 18 से 40 वर्ष के बीच के व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा उम्र में छूट भी दी गई है। अगर SC/ST का कोई कैंडिडेट है तो वो उसे 5 साल की छूट है और OBC कैटेगरी का कोई व्यक्ति है तो उसे 3 साल की छूट है। इसके अलावा EWS कैटेगरी व्यक्ति को एज में कोई छूट नहीं दी गई है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसे 10 साल की छूट है। अगर दिव्यांग है और OBC कैटेगरी में उसे 13 साल तक की छूट है। और जो व्यक्ति दिव्यांग है और SC/ST कैटेगरी में है उसे 15 साल तक की छूट है। अब जान लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट के पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी बोर्ड के द्वारा 10वीं पास कैंडिडेट ही यह फॉर्म भरवा सकता है। इसके अलावा 10वीं के अंदर 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है। सबसे पहले मैथमेटिक्स, दूसरा लोकल लैंग्वेज और तीसरा इंग्लिश। अगर आपके पास 10वीं में मैथमेटिक्स है और आप राजस्थान से फॉर्म भरवा रहे हैं और आपकी लैंग्वेज हिंदी है और 3 नंबर सब्जेक्ट में इंग्लिश है तो आप फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर इन 3 में से एक भी लैंग्वेज आपकी 10वीं के अंदर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भरवा सकते। अलग अलग राज्य की अलग अलग लोकल लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज 10वीं के अंदर होनी बहुत जरूरी है। अगला है लोकल लैंग्वेज, यानी आपकी जो राजस्थान की लैंग्वेज है वो है हिंदी, आपको उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला पॉइंट है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, यानी 10वीं के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। 60 दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो आप प्राइवेट या किसी इंस्टीट्यूट से या फिर गवर्नमेंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके 10वीं के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट है या फिर 12वीं के अंदर है या फिर कॉलेज में कंप्यूटर सब्जेक्ट है या फिर अदर क्वालिफिकेशन में आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो आप वो मार्कशीट साथ में लगा सकते हैं, यानी आपको अलग से सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट है सिक्योरिटी। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपये सिक्योरिटी के रूप में डाक विभाग में जमा करवाने होंगे। इसके बाद है फीस। जनरल OBC कैटेगरी या फिर SC/ST का कोई व्यक्ति है तो उसकी 100 रुपये फीस है। इसके अलावा महिला चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो और दिव्यांग व्यक्ति है उनकी फीस नहीं लगेगी। अगला है पद। राजस्थान के अंदर 3,262 पद दिए हुए हैं। इसकी अंतिम डेट है 21 जुलाई 2020। अगर आपको फॉर्म भराना है तो लास्ट डेट का इंतजार न करके 1 या 2 दिन में आप फॉर्म भरवा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।